इस्लाम की फ़ोटो खींच लो, मिसाल के तौर पे अपनी ही फ़ोटो खींच लो, अपनी फ़ोटो खींचिए, अपने बिस्तर पर बैठिए, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देख के अगर आपके दिल में कभी ये ख्याल आए कि ये किसी ठग की तस्वीर है, तो आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजरिम हैं। इस तस्वीर को देख के अगर आपका दिल ये कहे कि ये बंदा झूठ बोलने वाला है, तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजरिम हैं। इस तस्वीर को देख के अगर आपको ये लगे कि ये बाप की नाफरमान बंदे की तस्वीर है, तो आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजरिम हैं। इस तस्वीर को देख के आपको अगर ये लगे कि कोई गैर मुस्लिम की बेटी इस तस्वीर को देख के समझती है कि नौज बिल्लाह ये मेरी इज्जत पे डाका डालना चाहता है, तो आप दीन इस्लाम के मुजरिम हैं। इस्लाम पैसों से नहीं, कायनात में सबसे आगे। पैसे वाले तो इस्लाम के पीछे पीछे हैं। आज अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, बड़ी बड़ी ताकतें इस्लाम के पीछे पीछे लगी हुई हैं। इस्लाम पैसों से नहीं, इस्लाम अपने आला किरदार, अपनी आला रिवायतों की वजह से दुनिया में सबसे आगे है। मुसलमान जब किसी की मदद करते हैं उसकी बेइज्जती नहीं करते। मुसलमान जब किसी की बेटी की तरफ देखते हैं तो अपनी आंखें झुका लेते हैं। मुसलमान जब किसी पर ताकत हासिल कर लेते हैं तो फिर उसको अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं। मुसलमान जब किसी भूखे को देखते हैं तो उसको इज्जत के साथ खाना खिलाते हैं। इस्लाम अपनी आला रिवायतों की वजह से आगे जाता है। इस्लाम सिर्फ दौलत के बल पर आगे नहीं जाता है। हमारी अब जिम्मेदारी है, क्योंकि कुछ लोग हमारे मुल्क में चैलेंज करते हैं कि इस्लाम में नौज़ुबिल्लाह ये खराबी है। उस चैलेंज का जवाब वीडियो में नहीं दिया जा सकता, व्हाट्सएप पर नहीं दिया जा सकता। हमारा आला किरदार, हमारा व्यवहार उसका जवाब देगा। और दिखावे का व्यवहार इस्लाम को नहीं चाहिए। इस्लाम ने उसे रियाकारी कहा, बेईमानी कहा। दिखावे की नमाजें नहीं चाहिए, दिखावे की सखावत नहीं चाहिए, दिखावे की सिला रहमी नहीं चाहिए, दिखावे की आटे की थैलियां और कंबल बांटने का तरीका नहीं चाहिए, दिखावे की हमदर्दी नहीं। मेरे प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी, सैयदना उमर बिन खत्ताब भी, उस्मान ज़िन्नुरैन भी, मौला अली करमुल्लाह वजू भी, अबू बैदा बिन जर्राह भी, सैयदना खालिद इब्न वलीद भी, हज़रत अब्बास इब्न जुबैर भी, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी, तमाम के तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन का वतीरा है। रातों को उठते हैं, कोई गरीब दोस्त है, कोई गरीब बहन है, कोई गरीब पड़ोसी है, कोई गरीब यहूदी है, कोई गरीब ईसाई है, उठाओ इस्लाम की तारीख। रातों को उठते हैं, चुपचाप उनके दरवाजों पर जाके उनके महीनों का राशन रख के खामोशी से वापस आ जाते हैं, क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि जब गरीब की मदद की जाए तो उसकी इज्जत नीलाम नहीं होनी चाहिए। अपने दिल को थोड़ा बड़ा करें। ईमान वाला वो है जो लोगों के ऐब को छुपाता है, उनकी अच्छाइयां बयान करता है। वो ईमान वाला नहीं है जो लोगों को ताने देता है, उनको परेशानी की बातें सुनाता है, उनको डराता है। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम कहते हैं खुशखबरियां सुनाओ। मैं खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूं। हौसला दीजिए लोगों को, डराइए नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बीमारों को दुआएं दी हैं कि तुम शिफायाब हो जाओगे, कैदियों को दुआएं दी कि तुम रिहा हो जाओगे इंशाअल्लाह, गरीबों को दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हें बेहतरीन रिस्क अता फरमाएगा, मोहताजों को दुआएं दी कि तुम्हारी मोहताजी दूर हो जाएगी। हम मुसलमान दुनिया में बिना मजहब का इम्तियाज किए, चाहे कोई हिंदू पड़ोसी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, जैनी हो, बोधी हो, अगर वो आपका पड़ोसी है और आपसे कमतर है, मजबूर है, किसी मामले में मोहताज है, तो अल्लाह के लिए इस नियत के साथ उसकी मदद के ऊपर कमर बस्ता हो जाइए कि उसकी इज्जत नीलाम नहीं होने देंगे। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में से हैं, उसकी मदद करने के लिए खड़े रहेंगे। इसी नियत से आप याद रखें, अगर आप दीन पर कारबंद हैं, कौन क्या कह रहा है यूट्यूब पर, कौन क्या कह रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, कौन चैनल वाला क्या कह रहा है, ये सब मिलकर भी इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक आप अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर लगे रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत इस्लाम के मुकाबले में नहीं आ सकती। तो ये हमारे लिए मौके हैं, अल्लाह करीम ने हमें मौके अता फरमाए हैं। और जिन लोगों के, और जो गैर मुस्लिम हमारे यार दोस्त हैं, वो कब कुरान पढ़ते हैं, उन्होंने कब मस्जिद में आना है, ज़रूरत भी नहीं उनके आने की, लेकिन वो इस्लाम को जानते हैं। मेरे भाई,
वो इस्लाम को जानते हैं। क्यों? क्योंकि अब्दुर्रहमान उनकी दुकान पर दूध डालने जाता है, क्योंकि मोहम्मद शफी उनके कारखाने में काम करता है, क्योंकि मोहम्मद जुनैद के साथ उनका लेन देन है, क्योंकि अब्दुर्रहमान और वो स्कूल में इकट्ठे पढ़ते हैं। एक आखिरी वाक़या सुना के गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। वालिद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, तो एक शख्स आया, उसने कहा जी मुझे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। उसकी उम्र बड़ी नौखेज सी थी। तो वो बंदे ने जब कलमा पढ़ा तो उसने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी वालिदा और मेरे वालिद जो हैं वो दोनों भी कलमा इस्लाम के अंदर दाखिल हो। ये मुख्तसर सा वाक़या है, दिल की तख्ती पर लिख के ले जाइएगा आज इसको आप। तो हमने उसे कहा कि कोई बात नहीं, दुआ करते रहेंगे, आप कोशिश करो, क्योंकि आप उनके नज़दीक हो, कोशिश तो आपको ही करनी है। तो उसने कोशिश की। 1-1.5 साल बाद उनकी वालदा दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। फिर वो आया, उसने कहा खुशखबरी तो ये है कि वालदा तो आ गई, वालिद से बात करने की हिम्मत नहीं होती। तो आखिर एक दिन आया 2 साल बाद, तो उसने आके खुशखबरी सुनाई। कहने लगा मेरे वालिद तो ईमान ले आए, लेकिन बड़ी हैरत अंगेज तौर पर, बड़े हैरत अंगेज तौर पर। तो उससे पूछा वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी, क्या हैरत की बात इसमें क्या है? तो कहने लगा ऐसा है कि एक रात मेरी अम्मी ने और मैंने मेरे वालिद को डरते डरते बताया कि हम चाहते हैं कि आप प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में आ जाएं, आप दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। तो कहने लगा मेरे अब्बा ने बात सुनी और कोई जवाब नहीं दिया। हमें दोनों को कहा कि कमरे से निकल जाओ और अपने कमरे की कुंडी लगा ली। अब सारी रात कहता है कि मैं और मेरी वालिदा परेशान नहीं। कहता सुबह सुबह मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोला और मुझे कहा कि मुझे गुस्ल कराओ और ले चलो, मैं कलमा पढ़ूंगा। तो कहने लगा कि मैंने अपने वालिद से और मेरी वालिदा ने भी अपने खामिद से पूछा, ये वाली बात रात क्यों नहीं कह दी? सारी रात हम दुख में रहे, परेशानी में रहे, फिक्र में रहे। तो उस बंदे ने जो जवाब दिया बस वो आपको सुनाना। उनके वालिद ने उसे ये कहा, कहने लगा बेटा बात यह है कि इस शहर में आने से पहले जिस गांव में मैं पैदा हुआ वहां सिर्फ एक ही मुसलमानों का घर था, वो हमारा पड़ोसी था। कहता उनका बच्चा और मैं, हम दोनों इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे। कहता रात जब तुमने मुझे कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में आ जाओ, तो मैंने दरवाज़ा इसलिए बंद कर लिया कि सारी रात मैंने फिर अब्दुर्रहमान का और अपना बचपन खंगाला। फिर हम दोनों कॉलेज में भी इकट्ठे गए, हम दोनों ने नौकरी भी इकट्ठे की, रिटायरमेंट भी इकट्ठी हुई। कहने लगा सुन मेरे बेटा, मैं तेरी तबलीग की वजह से दीन में नहीं आ रहा हूं। मैंने 40 साल अब्दुर्रहमान के और अपने टटोले हैं। अगर वो बेईमान होता तो मैं आज किसी कीमत पर भी तुम्हारे दीन के अंदर दाखिल होता। कहता अब्दुर्रहमान ने बचपन में मेरे से दगा नहीं किया, जवानी में बेईमानी नहीं की, मेरे साथ नौकरी की, कभी मुझसे कोई धोखा नहीं किया। कहता मैं तो सारी रात उसकी जिंदगी खंगालता रहा। अगर वो ईमानदार ना रहता, तुम जितना मर्जी मुझे दीन समझाते, मुझे समझ आने वाली नहीं थी। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसके अमल को माना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में चलता रहा। तो बस इस बात को पल्ले बांध लीजिए भाई। मुझे पता है कि बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं आपस में, घर में, मोहल्ले में, लेना देना, लेकिन गैर मुस्लिम अक़वाम जो हैं वो आपके इख्तलाफात को नहीं जानती, वो आपकी बरादरियों को नहीं जानती, वो आपके मसलक को नहीं जानती, वो आपके रंग को नहीं जानती। उनको तो इतना पता है ये मुसलमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। इसलिए जिनका नाम आपसे जुड़ा हुआ है ना, वो बड़ी ज़ात है। एक अल्लाह वाले थे, मेरे अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह सुना करते थे। एक अल्लाह वाले थे, वो अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे। एक आम सा बंदा आया, थोड़ा बदतमीज था, उसने आके सलाम किया। कहने लगा जी हजरत मैं तो सैयद हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हूँ। तो ये फौरन अपनी गद्दी से उठे, उसका हाथ चूमा, उसको अपनी जगह बिठाया। तो जब वो गद्दी पे बैठ गया तो गद्दी में जलाल इतना था कि 5 मिनट में उठ के खड़ा होकर माफी मांगने लगा कि अजी हजरत मैंने तो झूठ बोला था, मैं तो नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से नहीं हूँ। तो अल्लाह वालों ने फिर उसका हाथ पकड़ा, उसको चूमा, फरमाया पता मुझे भी था कि तू उनकी औलाद में से नहीं है, लेकिन तूने नाम किसका लिया है, जिक्र किस हस्ती का किया है? नाम तो मेरे प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया। बस यही सोचा करें, दिन में दुरूद पाक की कसरत करें, यही सोचा करें हमारी निस्बत जुड़ी किस जात के साथ हुई है।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत जुड़ जाना, उनके गुलामों में शामिल हो जाना, कायनात में इससे बड़ी दौलत दूसरी है ही कोई नहीं कि हम उनके दीन के नौकर बन के जिंदगी गुजार दें।